गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे बेटे। चलें अकाउंटिंग क्वेश्चन का आज करें चैप्टर खत्म। तो लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बेटा बात की थी आउटस्टैंडिंग और ये एडजस्टमेंट्स की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, एग्जाम में आनी ही आनी। मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट थी कि भैया है तो वो दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव नॉट बीन इंकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड, है ना। बताया था ना कि जैसे अब रेंट है, हमें एवरी मंथ रेंट देना है, मान लो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज पर मंथ देना है। फेब में ड्यू था, पे कर दिया। मार्च में ड्यू था, पे कर दिया। अप्रैल में ड्यू था, पे कर दिया। बट मई में ड्यू है, हमने पे नहीं करा। तो जब नहीं पे करा बेटे, जो चीज ड्यू रह जाती है हम उसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। राइट बेटा। तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है? ये हमारी क्या है? लाइबिलिटीज। कोई चीज ड्यू रह गई वो हमारी क्या है बेटे? एक्सपेंडिचर ड्यू रह गया वो हमारी होगी लाइबिलिटीज। अब इसकी इक्वेशन, इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले बेटे एक एक्सपेंस है तो प्रॉफिट है रिड्यूस होगा। अब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो कैपिटल रिड्यूस होगी बेटे। और ये हमारी एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई। तो लाइबिलिटीज में एक नया कॉलम बनाओगे, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। आपने एडवांस पे कर दिया। अब बेटे एडवांस पे करो, चाहे आप करंट ईयर का पे करो चाहे प्रीवियस ईयर का, कैश तो बेटे जाएगा। बट हाँ, वो हमारा इस साल का खर्चा तो नहीं है, बट आपने तो पे कर दिया। तो वो हमारी क्या बन जाती है बेटे? कैश तो डिडक्ट होगा ही होगा, क्योंकि कैश तो जाहिर है, कैश को तो आउटफ्लो है। और वो अब आपने एडवांस पे कर दिया तो वो आपकी क्या बन गई बेटे? एसेट्स। ऐसे में नया कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम मतलब इनकम आपने अर्न कर ली है बट आपको बेटा अभी रिसीव नहीं हुई। करंट ईयर की अकाउंटिंग पीरियड की इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट बनेगी अकाउंटिंग क्वेश्चन में? अब वो हमारी क्या है बेटे? इनकम है तो कैपिटल में तो ऐड होगा ही होगा बेटे। मैंने बताया था ना, एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस। अब ये मैटर नहीं करता ना कि आपके पास कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई इनकम तो इनकम, अगर वो ड्यू हो गई है तो इनकम ही खिलाएगी। तो उससे हमारा क्या इफेक्ट होगा? प्रॉफिट में ऐड होगा। प्रॉफिट ऐड होगा तो कैपिटल बेटे ऐड होगी। और अगर अब हमारी वो क्या है? पैसे मिलने हैं तो वो हमारी क्या बन गई बेटे? एसेट। एसेट में नया कॉलम बन जाता है एक्रूड इनकम। अर्न अर्न इनकम यानी कि अभी आपने इनकम कमाई नहीं है बट आपको पैसा एडवांस मिल गया। तो अब आपको एडवांस मिल गया तो आपने अर्न तो भी करा नहीं है बेटे, है तो हमारी वो ड्यूरिंग द करंट ईयर आप रिसीव कर चुके हो। क्या इफेक्ट होगा? कैश का तो इनफ्लो है बेटे, कैश तो आ ही रहा है ना, इनफ्लो ऑफ कैश। कैश में तो प्लस होगा ही होगा। और हमें वो एडवांस मिल गया तो हमारी लाइबिलिटीज में एक नया कॉलम क्रिएट होगा अर्न अर्न इनकम। अर्न अर्न इनकम या बेटे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप कुछ भी लिख सकते हो। करें इसके क्वेश्चन। ये तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। चलिए अब इसके हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ जी। आज और यस बेटे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट बेटे ड्यू है बट आपको पैसा नहीं मिला। ठीक है, एक्रूड इनकम होगी ना बेटे। तो एक तो हमारी क्या हो जाएगी? एसेट्स। ऐसे में नया कॉलम बनेगा एक्रूड इनकम। अब वो इनकम तो है हमारी करंट ईयर की इनकम है तो कैपिटल में बेटे ऐड हो। दूसरा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कैश तो आ ही रहा है, कैश का तो बेटे इनफ्लो है, कैश में प्लस होगा। और आपको एडवांस मिल गया, आपकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में नया कॉलम बनेगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम बेटे एडवांस पे कर दी। कैश में से माइनस इंश्योरेंस आपने एडवांस पे कर दी, वो आपकी बन गई बेटे एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंस। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी बेटा अभी आपने पे नहीं करी, कैश का ना तो इनफ्लो है ना ही बेटा आउटफ्लो है, ड्यू रह गई।
हमारी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी नया कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो है तो हमारा इस साल इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड का ही बेटा एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से तो माइनस होगा ही। यहाँ पे क्या था बेटे, एक्रूड इंटरेस्ट है, एसेट में नया कॉलम एक्रूड इंटरेस्ट और कैपिटल में ऐड। यहाँ पे क्या था बेटे, रेंट रिसीव्ड एडवांस कैश प्लस, क्योंकि कैश का इनफ्लो है, और हमारी लायबिलिटी आपने एडवांस पे कर दिया, कैश आउटफ्लो और हमारी वो एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश का ना तो बेटे इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है, लायबिलिटीज और है तो हमारा एक्सपेंस, कैपिटल माइनस होगी ही होगी। करें बेटे क्वेश्चन, चलो ट्रांजेक्शन पढ़ लें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, कुछ गुड्स बेटा आपने कैश में लिए, कुछ आपने उधार में लिए। गुड्स सेल किए, कॉस्ट थी 30, सेल किया 40। रेंट पे किया, सैलरी पे करी, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। फर्नीचर आपने उधार लिया, पर्सनल यूज के लिए रेफ्रिजरेटर बाय किया, कंप्यूटर परचेज किया कैश। करें बेटा आगे। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज भी है बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसका या ये रहे बेटे इसके सॉल्यूशंस। चलिए करें। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया 50,000, राइट। एसेट में नया कॉलम बेटे कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया, वो हमारी क्या बन गई बेटे, कैपिटल। लायबिलिटीज में कॉलम बन जाएगा, सॉरी मतलब है तो कैपिटल लायबिलिटीज है बेटे, इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल होगी 50। आपने टोटल गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, 20 के कैश, 30 के क्रेडिट, टोटल स्टॉक कितना आ रहा है 50, स्टॉक में प्लस होगा 50। कैश कितना माइनस हुआ 20, कैश में से माइनस हुआ 20। 30 के हमने उधार लिए, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कॉलम बना क्रेडिटर्स, क्या बेटे 30,000। और कैपिटल वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बेटे। अब मेरी इक्वेशन क्या बनी, कैश इन हैंड 30,000, स्टॉक की वैल्यू बेटे 50,000, क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स बेटे 30,000, कैपिटल पे बेटा कोई इफेक्ट एक्सक्यूज, राइट। आपने बेटा गुड्स सेल किए, नहीं नहीं ये थी एंट्री बेटा, सॉरी ये तो होगी ना ऊपर, परचेज गुड्स टोटल 50, ये अगली एंट्री। सोल्ड गुड्स कैश 40, कॉस्ट थी बेटे 30, 30 की कॉस्ट थी, आपने 40 में बेचा, कैश आ रहा है मेरे पास 40, स्टॉक गया बेटे मेरे से 30, स्टॉक में से माइनस हुआ 30, 10 का हुआ प्रॉफिट, आपकी बेटे कैपिटल में ऐड। इक्वेशन क्या बनी, कैश इन हैंड 70,000, स्टॉक की वैल्यू रहेगी बेटे 20, आपके क्रेडिटर्स हैं बेटे 30 के, और आपकी कैपिटल की वैल्यू है 60,000। आपने रेंट पे किया 500, कैश माइनस बेटे, रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हमारी कैपिटल भी माइनस। सैलरीज पे करी, अब भी बेटा कैश माइनस, ये भी एक एक्सपेंस है, कैपिटल भी माइनस। इक्वेशन क्या बनी, कैश रहेगा 64,500, राइट। स्टॉक की वैल्यू बेटे 20,000, क्रेडिटर्स बेटे 30 और कैपिटल की वैल्यू 54,500। रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, मतलब रेंट पे भी ड्यू है, पे नहीं करा, सैलरीज भी ड्यू है। अब टोटल अमाउंट बेटे इन दोनों का अमाउंट होता है 100 रुपीज उसका है, 1000 उसका है, टोटल 1100। आप चाहो तो बेटा आप अलग अलग लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आप एक ही कॉलम बना सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बना दिया बेटे, दोनों को एक ही कॉलम में लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं 100 बेटे रेंट का, 1000 रुपीज सैलरीज का, 1100।
बट ये अब एक्सपेंस तो किसी ईयर का ना, हमने पे नहीं किया बट है तो इसी अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कैपिटल बेटे माइनस हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो कैपिटल में से माइनस। ये बेटा एक क्वेश्चन आपके लिए। हम्म, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने बेटा 5 रुपए का फर्नीचर उधार लिया, एसेट्स में एक नया कॉलम फर्नीचर, और हमने उधार लिया। हमारे बेटा क्रेडिटर्स जो पहले 30 के थे, लाइबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिटर्स कितने हो गए बेटा 35, कैश 64,500 ही है, क्योंकि कैश आपने उधार लिया तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, स्टॉक में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एसेट में नया कॉलम क्रिएट हुआ, किस नाम से बेटे, फर्नीचर। फॉर रेफ्रिजरेटर, फॉर बेटे पर्सनल यूज, अब पर्सनल यूज मतलब आपकी हो गई ड्राइंग, अब ड्राइंग्स करिए तो कैश तो माइनस होगा, और ड्राइंग है तो आपकी कैपिटल भी माइनस, कैपिटल माइनस कर दो बेटे, विद इन ब्रैकेट लिख दो ड्राइंग। कैश की वैल्यू रहेगी 59,500, स्टॉक बेटे 20 का है, फर्नीचर 5, कैरेक्टर्स 35 के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1100 है, और कैपिटल की वैल्यू ड्राइंग माइनस होने की वजह से 48,400। बॉट कंप्यूटर फॉर कैश, एसेट्स में एक नया कॉलम बेटे कंप्यूटर का, 20 का, पेमेंट आपने कैश करी है, कैश में से बेटे 20 माइनस, कैश इन हैंड कितना रह गया, राइट, कैश रहेगा बेटे 39,500, स्टॉक की वैल्यू 20,000, फर्नीचर 5, कंप्यूटर बेटे 20। अब आप बेटा अब ये तो नहीं सोच रहे कि सर कंप्यूटर भी तो एक खर्चा है। सुनो, आपको बेटा मैंने एक चीज बताता हूँ, पहले भी शायद डिस्कस किया बताया हुआ, हमारे जो बेटे खर्चे होते हैं ना एक्सपेंडिचर, वो दो नेचर के होते हैं, एक बेटे रिवेन्यू नेचर, और एक होते हैं बेटा कैपिटल नेचर। आपने जो पेमेंट करी, अगर आप उसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग ईयर में ले चुके हो, तो वो सारे पेमेंट, वो सारे खर्चे हमारे बेटा रिवेन्यू नेचर में ले चुके हो या ले लेते हो उसी अकाउंटिंग ईयर में, वो रिवेन्यू। बट अगर आपने कोई पेमेंट करी और आप उसके बेनिफिट उस अकाउंटिंग ईयर में भी ले रहे हो, कई अकाउंटिंग ईयर तक ले रहे हो, वो सब कैपिटल नेचर। तो फर्नीचर वाला क्या है बेटे, कैपिटल नेचर। अब जब हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं ना उस अकाउंटिंग ईयर का, तो उस समय हम अपने कौन से एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं, सिर्फ रिवेन्यू नेचर। तो जो बेटे कैपिटल को इफेक्टेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस को इफेक्टेड करते हैं, वो सिर्फ रिवेन्यू नेचर होता है, जैसे सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, रिपेयर हो गया, फर्नीचर मशीनरीज वगैरह, ये सब हमारे कैपिटल नेचर है, और ये सब हमारी बिजनेस के एसेट्स बन जाए, राइट। कंप्यूटर भी हमारे लिए एक्सपेंस है, पर ये कौन सी नेचर का बेटे, फर्नीचर भी एक्सपेंस है, ये कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर खर्चों से तो बेटा एसेट्स क्रिएट हो जाती हैं। जब हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिर्फ रिवेन्यू नेचर के खर्चों को कंसिडर करते हैं, और ये रिवेन्यू थोड़ी ना बेटे, ये तो कैपिटल नेचर। तो कैपिटल पे इफेक्ट कौन से खर्चे डालते हैं, सिर्फ रिवेन्यू नेचर। आपने बेटा ड्राइंग करी पर्सनल यूज के लिए, कैश माइनस, और आपकी कैपिटल भी माइनस। अब कैश रह गया आपके पास 29,500, स्टॉक की वैल्यू बेटे 20 है, फर्नीचर 5 है, कंप्यूटर 20 है, क्रेडिटर्स 35 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1100 है सॉरी, और कैपिटल की वैल्यू 38,400 रुपीज। ये बड़े बहुत अच्छे एडजस्टमेंट है। आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, राइट बेटे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो उसने ड्राइंग करी, बंदा फॉर्म कहती है भैया आपने ड्राइंग करी, हम आपसे उस पर इंटरेस्ट चार्ज। तो इंटरेस्ट बेटे हमारे लिए कौन सी नेचर है,
अगर हम उस पर इंटरेस्ट, ये नहीं कि इंटरेस्ट चार्ज है, रिसीव नहीं हो रहा, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हमारी तो एक तरीके से बेटा इनकम ही है। अब इनकम है तो क्या होगा, कैपिटल पे इफेक्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल ऐड हो जाएगी। बट जो ड्राइंग का इंटरेस्ट हम उस पर चार्ज करेंगे तो इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ड्राइंग, उसको ड्राइंग की कदर, ड्राइंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो बेटे ड्राइंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, पहले आपकी ड्राइंग क्या थी 10,000, 500 में इंटरेस्ट की वजह से ड्राइंग की वैल्यू कितनी हो गई 10,500। तो ड्राइंग की है तो कैपिटल से माइनस भी होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा बेटे, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। अब जैसे हम उस पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इस तरह बेटे वो भी हमसे, ओनर भी हम अपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो जब वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, कौन से हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हमारी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। और अब कैप जैसे ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में ऐड हो जाता है बेटे, कैपिटल इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो कैपिटल की वैल्यू पहले कितनी 38, इंटरेस्ट ऐड हो गया तो कैपिटल की वैल्यू प्लस भी हो गई। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बेटे, सेम यही, प्लस माइनस इन कैपिटल। ये दोनों एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है बेटे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पूछे कोई टीचर होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बेटे पूछते हैं ये। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्लस माइनस इन कैपिटल। अब आप बच्चे बोलोगे सर क्या हमें करके दिखानी है, हाँ बेटे करके दिखानी है, आप छोड़ थोड़ा होगे। अगर आप छोड़ आते हो कि भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो एग्जाम में तो ये मानेगा ना भाई कि आपने एंट्री नहीं करी, राइट। ठीक है, तो ये बेटा कैश की वैल्यू, ये आपकी, ये बात याद है ना, प्लस माइनस इन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी यही है बेटा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी यही। फर्नीचर की वैल्यू 5,000, कंप्यूटर की वैल्यू 20, क्रेडिटर्स 35 के हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1100 है, और कैपिटल की वैल्यू 38 है। इसके बाद बेटे एक चीज और आपसे पूछ देता है बंदा, भैया बैलेंस शीट बना देता है, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना बेटे, ये जो वैल्यूज आई हैं तो पुट करना है, और क्या करना है, आओ करें। अच्छा, आइए फर्नीचर क्रेडिटर्स। हाँ जैसे बेटा ये क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स के अगर आपने कॉलम बना लिया क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर अलग से ही बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, बट क्रेडिटर्स में ही आप उसको ऐड कर सकते हो। हाँ जी, चले आगे बेटा, चलो बैलेंस शीट पे आ जाए, तो क्लियर कर देते हैं, और अब आ जाते हैं बैलेंस। पहले बेटा लायबिलिटीज, यहाँ बैलेंस शीट कैसे बनती है बेटा, बैलेंस शीट इस डेट की बेटा हम बना रहे हैं ना, एज एड, बट आप यहाँ पे डेट नहीं, तो आप एज एड लिख के डैश डाल दीजिए। ये लायबिलिटीज, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज होती है बेटा, ये अमाउंट, एसेट्स, और आपका अमाउंट कर दो, रुपीज या अमाउंट बेटे। क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या आई थी 35, राइट। उसने मेंशन कर दिया कि भैया इसमें बोल रहे क्रेडिटर्स भी इंक्लूड है, और आपने अलग अलग किया है, तो आप लिख दोगे क्रेडिटर फॉर गुड्स 30, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी आई थी, अभी कितने बेटे 1100 आई। कैपिटल की वैल्यू क्या आई थी पीछे 38,400। अब इनको ऐड करो, ऐड करके वैल्यू कितनी आ गई बेटे 74,500। एसेट्स में कैश इन हैंड, देखो ऊपर लिखता बेटे कैश है ना, नीचे यहाँ पे कैश इन हैंड लिखा है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कैश इन हैंड ही लिखना सही रहता है। पर ठीक है, यहाँ पे भी कैश दो तो फर्क होना पड़ता है, एक ही बात है। जो वैल्यू आई, स्टॉक की वैल्यू 20 बची थी, फर्नीचर आपके 5 के थे, कंप्यूटर 20 का था, और ये आपका, समझ आ गया बेटे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बेटा और पहले पढ़ लेते हैं, और यहीं से कर लेते हैं, पीछे ही नहीं जाते, यहीं से करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने के। क्वेश्चन ये है कि भाई बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, और कैश एंड ओपन अ बैंक अकाउंट
विद ₹4 लाख। मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया बेटे 1 लाख। ये पीछे क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था ये हमारा, हाँ बेटे क्वेश्चन पढ़ने आगे, फिर उसके बाद देखते हैं। कह रहा भाई मन्नू भाई था, मन्नू भाई, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश इन्वेस्ट किया था बेटे 1 लाख रुपया, और बैंक में अकाउंट भी ओपन किया था, और ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अब बंदा बेटे अपने घर से पैसे लेके आए, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में से पैसे लेके आए, अपनी कोई एसेट बेचता है वहां से पैसा लाए, तो वो जो भी बेटे बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस में, वो तो कैपिटल ही कराएगा। तो उसने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, 1 लाख तो कैश इन्वेस्ट किया, 4 लाख रुपए का बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो टोटल 5 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये पहली एंट्री थी बेटे, बाकी एंट्री के साथ साथ हम कर लेते। क्वेश्चन बेटे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट आ रही है, तो क्वेश्चन तो हम कर। और आज हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन की लास्ट क्लास, आज हम चैप्टर को पूरा खत्म, राइट बेटा। 3 क्लासेस में, जब 3 क्लासेस गई बेटा चैप्टर था, तो 3 क्लासेस में इससे बड़ा चैप्टर है नहीं। चलिए, बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया बेटे 1 लाख, बैंक में अकाउंट ओपन किया 4 लाख से, तो टोटल मिला के 5 लाख रुपए बन गई मेरी कैपिटल। ठीक है, फिर उसने एक बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग, आप किधर, राइट, हाँ, फिर उसने एक बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग परचेज किए बेटे 12 लाख, 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, है ना, और बाकी जो 10 लाख है वो बैंक से लोन है। बिल्डिंग 12 लाख की, ऐसे में नया कॉलम बिल्डिंग 12 लाख, 2 लाख की आप पेमेंट कैश कर रहे हो, कैश में 2 लाख माइनस, अब 2 लाख माइनस हो तो कितना रहेगा, कैश 2 लाख, बैंक बैलेंस, सॉरी, पेमेंट आपने बैंक में से की तो बैंक बैलेंस आएगा 2 लाख, कैश नेट पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, वो तो 1 लाख ही चल रहा है। ऐसे में नया कॉलम बिल्डिंग 12 लाख की, 12 लाख में से 2 लाख रुपए आपने पेमेंट दे दी, तो बाकी 10 लाख का क्या है, लोन। बेटे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में एक नया कॉलम बना, लोन फ्रॉम एसबीआई या बैंक लोन 10 लाख, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल मेरी फाइनली 5 लाख ही आ। अब इक्वेशन बनी, कैश है मेरे पास 1 लाख का, बैंक बैलेंस 2 लाख, बिल्डिंग बेटे 12 लाख, बैंक लोन 10 लाख, कैपिटल 5 लाख। और ये आपको पता ही है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन इक्वल ही आती है। आपने बेटे टोटल पे किया इंटरेस्ट ऑन लोन 20, एंड 1 लाख फीस है ना इंस्टॉलमेंट, 1 लाख फीस की जो बैंक की लोन की है, मैं भी आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, 1 लाख फीस की बेटे इंस्टॉलमेंट पे करी। चलिए, हाँ जी, टोटल बंदे ने पे किया 1 लाख 20, बैंक में से पे किया, तो भैया मेरा कैश कम, बैंक बैलेंस कम हुआ 120 से, 20 तो अभी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो एक एक्सपेंस है, तो वो तो कैपिटल में से कम हुआ 20। 1 लाख रुपीज आपने लोन की इंस्टॉलमेंट दे दी है, तो बेटे लोन तक कम हो जाएगा, लोन की वैल्यू कम हो जाए, मैं लोन का कुछ अमाउंट वापस कर दूंगा, तो मैंने जो टोटल अमाउंट पे किया, मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी, इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट एडिट होता है, टोटल मैंने कितना पे किया 1 लाख 20, तो बैंक में से माइनस हुआ 120, अकाउंट में से माइनस हुआ 120, 1 लाख भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट था, लोन कम हुआ 1 लाख से,
20 इंटरेस्ट था, वो एक एक्सपेंस था, तो कैपिटल कम हुई 20। ठीक है, मेरे बेटे आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब आप आ जाओ इधर। ठीक है जी, अब इक्वेशन बनी, कैश में पर 1 लाख है और मेरा बैंक बैलेंस 80 है। 12 लाख की मैंने बिल्डिंग ली थी, लोन मेरा 10 का था, 1 कम हो गया, 9 रह गया, कैपिटल मेरी 480 है। आपने गुड्स खरीदे रोन से, अब नाम लिखा है, इसका मतलब हमने उधार लिए। उधार लिए पहले तो एसेट में नया कॉलम स्टॉक 1 लाख का, उधार लिए लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में बेटे कॉलम बन जाएगा किस नाम से, पता ना बेटे किस नाम से बनेगा बेटे कॉलम, आपके क्रेडिटर्स। क्या बन जाएंगे वो, आपके क्रेडिट, 1 लाख। फिर गुड्स रिटर्न टू रोहन, कॉस्टिंग इज 20। भाई हमने रोहन से माल खरीदा, हमें लगा कि माल तो बेकार है, डिफेक्टेड है, कोई भी रीजन होते हैं, हमने उठा के माल वापस कर दिया, तो स्टॉक में से क्या होगा, 20 वापिस माइनस हो गई। अब बेटे क्रेडिटर्स, अब वो बंदा बोलेगा भाई साहब अब आप मेरे क्रेडिटर 1 लाख के पहले थे, जब मैंने आपसे 1 लाख का माल लिया था, 20 तो मैंने आपको वापस कर दिया था, तो उतने क्रेडिटर्स भी तो कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स रह गए मेरे 80। ठीक है, स्टॉक भी रह गया मेरे पास 80, क्रेडिटर्स भी 80 के हो गए। अब इस ट्रांजेक्शन से ना तो मेरे कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, ना मेरे बेटे बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ना मेरी बिल्डिंग पे, और सिर्फ एक वो इफेक्ट कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, बैंक लोन उतना ही है, क्रेडिटर्स कम हो गए, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगली एडजस्ट, भाई हमने गुड सेल किए, कॉस्ट थी उसकी 40, सेल किया 50, क्रेडिट, उधार पे, उधार बेचे भैया, कैश तो नहीं आ रहा, ना कैश पे इफेक्ट पड़ा, ना बैंक बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा, ना ही बेटे मेरे बिल्डिंग की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा। हाँ, स्टॉक कम हुआ 40, स्टॉक में माइनस हुआ 40, 50 अभी हमने पेमेंट लेनी है, डेटर्स लेनी है तो बेटा क्रेडिटर्स, लेनी है तो डेटर्स, 10 का हुआ प्रॉफिट, ऐड, ऐड होगा बेटे, यहाँ लिखते ना विद ब्रैकेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे आप, ये मैं सजेस्ट करूंगा बेटे, हमेशा ऐसे विद ब्रैकेट तो प्रॉफिट। ठीक है बेटा, चलिए अगली एडजस्टमेंट, आप तो सोच के इधर आओ। यस, यस बेटे, टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के बेटे बंदा स्टॉक ले गया, स्टॉक ले गया तो स्टॉक में माइनस हुआ 10,000, है ना, और पर्सनल यूज के लिए है ड्राइंग, कैपिटल भी माइनस, कैपिटल माइनस क्यों हुई बेटे, क्योंकि उसने क्या किया, ड्राइंग करी, तो यहाँ बेटे माइनस करके यहाँ पे भी ब्रैकेट कर दोगे, ड्राइंग, राइट बेटे, तो माइनस हुआ क्योंकि ड्राइंग है। अगला पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिलना है बट मिला नहीं है बेटे, हमें इंटरेस्ट मिलना है बट नहीं मिला, अब नहीं मिला तो हमारी वो क्या बन गई बेटे, एसेट बन गई। अब कैश तो आ नहीं रहा, कैश तो इफेक्ट पड़ा नहीं बेटे, कैश तो हमारे पास आ नहीं रहा, सुन रहे हो, कैश हो लेन देन नहीं, बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ा, मेरे जो ये थे स्टॉक की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इंटरेस्ट मिलना है बट मिलना तो नहीं ना, तो बेटे एसेट्स में एक नया कॉलम बन जाएगा, किस नाम से बेटे, एक्रूड इंटरेस्ट, किस नाम से बन जाएगा बेटे कॉलम नया, एसेट्स में आप एक नया कॉलम बना दोगे बेटे, एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट।
राइट बेटा, ऐसे में नया कॉलम बन गया एक्रूड इंटरेस्ट। बट वो हमारी बेटा है तो इनकम ही है, इंटरेस्ट है, इनकम है तो बेटा कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल तो प्लस होगी होगी। क्यों प्लस होगी भैया, क्योंकि वो है तो मेरी इनकम ही है बेटे। कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा बेटे, क्योंकि वो मेरी इनकम तो है बेटे। चलो अगली ट्रांजेक्शन, आगे बस समय बच्चों। कमीशन आपको एडवांस में, जब बेटे हमें कमीशन एडवांस मिल जाती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, अब कैश तो आ रहा है, कैश में तो प्लस होगा ही होगा बेटे। हाँ, कैश आ रहा है, कैश में तो बेटे प्लस होगा ही होगा, तो कैश में प्लस हो गया। कमीशन हमें एडवांस मिल गई, एडवांस मिल गई तो बेटे वो क्या बन गई मेरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में एक नया कॉलम बन जाएगा किस नाम से बेटे, कमीशन